Welcome students, I am Sarta Bhardwaj. Today we continue the first unit solid state from the 12th class and today our topic is the close packing. What do you mean by the close packing? Firstly अगर हम close packing को define करें तो उससे पहले मैं आपके पास ये structures draw कर रही हूँ. One is like this and one is like this. Which one is more closely packed? तो आपका आंसर आएगा फर्स्ट वन इज मोर क्लोजली पैक्ड एज कंपेयर टू द सेकेंड वन. ऐसा क्यों? बिकॉज द पार्टिकल्स आर क्वाइट क्लोजली टू ईच अदर. या हम इसको डिफाइन क्या कर सकते हैं? इन क्लोजली पैक्ड अरेंजमेंट द पार्टिकल्स ऑक्यूपाई मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस लिविंग बिहाइंड द मिनिमम वेकेंट स्पेस. मीन्स यहाँ पर जो मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस है उसको क्या किया गया है? ऑक्यूपाई किया गया है. लिविंग बिहाइंड द मिनिमम वेकेंट स्पेस. इसमें ये बीच में क्या है? वेकेंट स्पेस, जिनको हम नाम क्या देते हैं? वॉइड्स, या फिर नाम क्या दिया जाता है? इंटरस्टिशियल साइट्स. तो फर्स्ट हमने किसको डिफाइन किया? क्लोज पैकिंग को. जनरली जो आज इस चैप्टर में हम बात करेंगे क्लोज पैकिंग की, वो किसके अंदर होगा? इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हम पार्टिकल कंसीडर करके चल रहे हैं वो कैसे हैं? दीज आर इन द फॉर्म ऑफ द हार्ड स्फीयर्स. वैसे तो जो पार्टिकल्स होंगे सॉलिड्स में दे आर ऑफ द वेरिएबल शेप साइज, लेकिन यहाँ पर हम आइडेंटिकली उनको कैसा कंसीडर करके चल रहे हैं? दे आर कंसीडर्ड इन द फॉर्म ऑफ द हार्ड स्फीयर. और जब ये हार्ड स्फीयर इस तरह से अरेंज हो कि ये मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस को तो ऑक्यूपाई करें और वॉइड्स उसमें मिनिमम रहें, तो वो क्या कहलाएगी? क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर या फिर क्लोज पैकिंग. अब जो क्लोज पैकिंग है उसको हम 3 स्टेप्स में डिफाइन कर सकते हैं. जैसे फर्स्ट होगा क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन. जैसे अगर मैं इसी पैकिंग की बात करती हूँ तो ये कैसी है? वन डायमेंशन में. मीन्स द स्फीयर्स आर अरेंज्ड इन सच ए वे दैट दे प्लेस्ड इन अ हॉरिजॉन्टल रो टचिंग ईच अदर. मीन्स मैंने तो यहाँ पर 3 स्फीयर्स दिखाए, आप कितने ही स्फीयर्स को दिखाओ, लेकिन आपने उनको अरेंज कैसे करना है? इस तरह से हॉरिजॉन्टली इन अ सिंगल रो. और कैसे करना है? टचिंग ईच अदर. तो जो आपके पास वो क्लोज पैकिंग आएगी वो क्या कहलाती है? वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग. अगर इस वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग में मैं इसको थोड़ा सा और इस तरफ बढ़ा दूँ इस तरह से, तो हम क्या कहेंगे कि जो आपके पास कोई भी एक स्फीयर मैंने कंसीडर किया, जैसे ये वाला स्फीयर किया, इसके साथ कितने टचिंग स्फीयर हैं? 1 2. मीन्स देयर आर द 2 नियरेस्ट नेबर ऑफ ईच पार्टिकल. और जो नियरेस्ट नेबर होते हैं, टचिंग स्फीयर्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर. तो जब वन डायमेंशन की बात करेंगे तो उसमें CN मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 2. बिकॉज देयर आर द 2 नियरेस्ट नेबर ऑफ द पर्टिकुलर पार्टिकल दैट टचेज it and therefore the coordination number is 2. सेकेंडली हम यहाँ डिस्कस करेंगे क्लोज पैकिंग इन 2D मीन्स 2 डायमेंशन. अब जो 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है वो कहाँ से जनरेट होगी? फ्रॉम दैट वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग. हमें क्या करना है कि जिस तरह से हमने ये रो ऑफ स्फीयर ली, ऐसे ही एक दूसरी रो ऑफ स्फीयर्स लेंगे और उसको किसके ऊपर रख देंगे? इस पहली वाली रो के ऊपर. तो हमारे पास जो क्लोज पैकिंग आएगी वो 2 डायमेंशन आएगी. कैसे? अब ये मैंने फर्स्ट रो को ड्रॉ किया. अब जो सेकंड रो है उसको रखने के हमारे पास 2 तरीके हो सकते हैं. द सेकंड रो पुट एग्जैक्टली ओवर द फर्स्ट रो पार्टिकल्स. मीन्स जो आपके पास सेकंड रो के पार्टिकल हैं वो अलाइन करेंगे फर्स्ट रो के पार्टिकल को वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी. मीन्स दे आर एग्जैक्टली ओवर ईच अदर. ऐसे ही आप फर्दर इसको कंटिन्यू कर सकते हो. थर्ड रो पार्टिकल्स को भी इसी तरह से प्लेस्ड करोगे कि वो एग्जैक्टली किसके ऊपर आ जाए? सेकेंड रो के पार्टिकल. फोर्थ रो को भी प्लेस कर सकते हो एंड दिस अरेंजमेंट कंटिन्यू. तो आपके पास इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए कितनी डायमेंशंस की जरूरत है? एक आपके पास ये वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल. इसीलिए कौन सा स्ट्रक्चर आ जाएगा? 2 डायमेंशनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, जिसमें हर एक रो का पार्टिकल वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली एक दूसरे को क्या कर रहा है? अलाइन. अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है बेटा कि मान लिया कि मैंने फर्स्ट रो के पार्टिकल को नाम दिया A. दीज आर ऑफ द A टाइप पार्टिकल.
सेकंड क्या होगा, जो सेकंड रो के पार्टिकल हैं वो भी एग्जैक्टली किसके ऊपर है, फर्स्ट रो के, तो ये भी क्या आ जाएंगे, ए टाइप, थर्ड भी ए टाइप, फोर्थ भी ए टाइप, मीन्स ये रिपीट होता रहेगा। तो हम इसको नाम क्या दे सकते हैं, दैट इज ए टाइप ऑफ द अरेंजमेंट, या ए टाइप ऑफ द क्लोज पैकिंग। एक और, अगर आप किसी भी एक स्फीयर को, सेंटर में मैंने इसको मार्क किया, इसके साथ टचिंग स्फीयर कितने हैं, 1 2 3 4, मीन्स यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना आएगा हमारे पास, 4। अब जो टचिंग स्फीयर है उनके सेंटर्स को मैंने इस तरह से डॉट से डिनोट किया, और उनके सेंटर्स को एक दूसरे से जोड़ देंगे, कैसे, सीधी लाइन से, विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर आ जाएगा, एक स्क्वायर का स्ट्रक्चर आ जाएगा। इसीलिए इस पैकिंग का दूसरा नाम भी क्या है, दिस इज आल्सो नोन एज द स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन द 2 डायमेंशन। अब हम सेकेंड वे की बात करते हैं। इसमें तो हमने सेकेंड रो को, थर्ड रो के जितने भी हमने रोज रखा वो एग्जैक्टली उन पार्टिकल्स पर रखा जो फर्स्ट रो के पार्टिकल्स थे, ताकि जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट्स हो दोनों की, या जितनी भी आप वहाँ पर रोज रखते हो उनकी कैसी रहे, सेम। अब ये हमारे पास फर्स्ट रो है, सेकेंड रो को हम किस तरह से रखें, द सेकेंड रो पार्टिकल्स आर पुट इन बिटवीन द डिप्रेशंस ऑफ द फर्स्ट रो, यानी कि जो ये बीच की जगह है ये क्या है, डिप्रेशन है। तो इन बिटवीन द डिप्रेशन हमने रख दिया किसके, फर्स्ट रो के पार्टिकल्स के। अब मैं थर्ड रो को रखूं तो थर्ड रो में भी क्या है, ये क्या है, डिप्रेशंस हैं सेकेंड रो के। तो थर्ड रो पार्टिकल्स आर पुट इन बिटवीन द डिप्रेशंस ऑफ द सेकेंड रो। अब फोर्थ को रखूं तो फोर्थ इसके इन बिटवीन द डिप्रेशंस ऑफ द थर्ड रो। तो आपके पास ये वाली अरेंजमेंट आ जाएगी। अगर हम इस अरेंजमेंट को ध्यान से देखें तो ये मेरे पास फर्स्ट रो है, ये थर्ड, ये सेकंड, एंड दिस वन इज फोर्थ। तो हम क्या देखेंगे कि जो फर्स्ट रो और थर्ड रो के पार्टिकल हैं दे आर अलाइंग विद ईच अदर, इस तरह से वर्टिकली भी और इस तरह से हॉरिजॉन्टली भी। मीन्स फर्स्ट रो के पार्टिकल को अगर मैंने ए टाइप दिया तो थर्ड रो के पार्टिकल भी कौन से होंगे, ए टाइप। सेकेंडली क्या है, जो सेकेंड रो के पार्टिकल हैं वो किसके साथ अलाइनमेंट में हैं, फोर्थ रो के साथ, इस तरह से हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। मीन्स अगर मैंने सेकेंड रो को नाम दिया बी टाइप और जो फोर्थ रो के पार्टिकल्स हैं वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अलाइन कर रहे हैं, तो मीन्स ये भी किस टाइप के होंगे, बी टाइप ऑफ द पार्टिकल। तो बार बार यही पैटर्न हमारे पास क्या करेगा, रिपीट, अगर हम नेक्स्ट रो के पार्टिकल को फर्स्ट रो के डिप्रेशंस के बीच में रखते रहेंगे। तो आपके पास ये अरेंजमेंट क्या कहलाएगी, ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। अब किसी एक स्फीयर को लिया, अब उसके साथ टचिंग स्फीयर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, मीन्स यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कैसा होगा, 6। और अगर इन टचिंग स्फीयर्स के सेंटर्स को आप एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हो इस तरह से एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पर हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर आ गया, हेक्सागनल। देयरफॉर दैट पैकिंग इज नोन एज हेक्सागनल क्लोज पैकिंग। मोर ओवर आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया था कि जब आप क्लोज पैकिंग करते हो तो उनमें जो वेकेंट स्पेस बच जाता है उसका नाम क्या होता है, वॉइड्स और इंटरस्टिशियल साइट। तो जो फर्स्ट आपके पास स्क्वायर क्लोज पैकिंग है उनमें जहाँ पर मैं डॉट लगा रही हूँ ये क्या है आपके पास, दीज आर द वॉइड्स और इंटरस्टिशियल साइट्स। इन दैट केस एक तो मैंने यहाँ ग्रीन कलर की डॉट लगाई, ये वॉइड है, यानी कि जो भी आपके पास ये स्पेस वेकेंट है ये सारे के सारे आपके पास क्या इंडिकेट कर रहे हैं, दीज आर द वॉइड्स। अगर दोनों को हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर वॉइड का साइज बड़ा है, और जब हम हेक्सागनल क्लोज पैकिंग की देखते हैं तो वहाँ पर वॉइड का साइज छोटा है। मीन्स जो वेकेंट स्पेस है इन दैट केस हेक्सागनल क्लोज पैकिंग में वो कैसा है, कम। मीन्स मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस को ऑक्यूपाई किया है लिविंग बिहाइंड द मिनिमम वॉइड्स। तो जो हेक्सागनल क्लोज पैकिंग है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा क्लोज पैकिंग है, किसके कंपैरिजन में, स्क्वायर क्लोज पैकिंग के कंपैरिजन में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, विच वन इज मोर एफिशिएंट एंड मोर क्लोज्ड पैक्ड इन 2 डायमेंशन।
स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागनल, तो हमारा आंसर आएगा हेक्सागनल। और जब हम इसकी क्लोज पैकिंग की एफिशिएंसी को भी कैलकुलेट करते हैं तो हेक्सागनल के केस में आती है 60.4% क्लोजली पैक्ड, और जब हम इसकी स्क्वायर क्लोज पैकिंग की देखते हैं तो कितना आता है 52.4% ऑफ द क्लोजली पैक्ड। तो ये डाटा भी हमें क्या बताता है कि हेक्सागनल इज मोर क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर। फर्स्ट हमने किया क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, सेकंड किया हमने क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, नेक्स्ट इज द क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन।